हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसको हिंदी में विभाज्यता नियम कहते हैं। ठीक है, कल 1 के बारे में तो हम बताइए दिए थे कि 1 यूनिवर्सल नंबर है। एक सभी को काट सकता है, लेकिन एक को ऐसा कोई भी संख्या ना है, मतलब सभ्य आकर के नहीं काट सकता है। कुछ संख्या जो काट सकता है, लेकिन सब नहीं काट सकता है। ठीक है, लेकिन एक सभी को विभाजित कर सकता है, एक को सभी विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, आज आज करेंगे 2, 4, 8, 16, 32 इस सब का विभाज्यता नियम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 को देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ठीक है, 2 का 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब होता है जिस संख्या के अंत में या तो कोई सम संख्या हो या फिर 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल मतलब सम संख्या हो। ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर। ठीक है, उसका जो अंतिम का अंक हो उस सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या होगा तो 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे कि 5, 8, 4, 3, 2 सम संख्या है, लास्ट का डिजिट इवन है कि नहीं, इसलिए 2 से विभाज्य है। ठीक है, 5, 3, 4, 6, 1 लास्ट का डिजिट ओड है, इसलिए ही 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 4 का। 4 को सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 4 को हम 2 पर पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जितना पावर अंतिम से उतना ही संख्या लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर 1 था तो अंतिम से 1 संख्या लिए। ठीक है, पावर अगर 2 आ गया तो अंतिम से 2 संख्या लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजन बाई 4। मतलब लास्ट का जो 2 अंक है हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है,
लास्ट का जो दो संख्या है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। इसी की कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 5, 8, 3, 4, 6, ठीक है। इसमें लास्ट का देखेंगे 2 डिजिट, ये 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट का अगर दो डिजिट को उठाएंगे तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे कि अगर इसको 4 से लगाएंगे तो 11 चौक 44 करता है, 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है। चाहे तो पूरे को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5, 8, 3, 4, 6 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 एक मरतबे लगेगा, 1, 8, 4 चौका 16, 2, 3, 4 पंचे 20, 3, 4, 4 आठे 32, 2, 6, 4 छक 24, ठीक है। 2 शेष आ गया, ठीक है। इसलिए इसको देखा जाता है कि लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट का दो डिजिट देख लेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और लास्ट का दूगो डिजिट अगर 4 से कटेगा, जैसे कि लास्ट का दूगो डिजिट ही 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 से नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। अगर इसी में दूसरा संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 8, तो यहाँ का लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो 4 से कट रहा है, इसलिए ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, ठीक है। यहाँ 46 करेंगे तो नहीं कटेगा, पूरा की पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। 48 को अगर काटेंगे, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा विभाज्य मतलब क्या होता है, रिमाइंडर उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा कट रहा है। रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए, 0 हो जाना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि और संख्या हम ले लेते हैं, 5, 4, 3, 8, 4, 6, 8, अंतिम का दूगो डिजिट देखना है, जितना पावर उतना डिजिट, ठीक है। तब पावर 2 है तब डिजिट भी 2 को लेना है। 68 देखें तो 68 4 से कट रहा है, ठीक है। 68 4 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। आगे देख लेते हैं, 3, 9, 7, 4, 6, 4, इसमें भी लास्ट का डिजिट है वो 4 से कट रहा है, ठीक है। इसलिए पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, ठीक है। इतना लिखिए, आगे बता रहे हैं। अगला आप देख लेते हैं 8 और 16 का, ठीक है। आप देख लेते हैं 8 का, ठीक है। इसमें अंतिम का 3 डिजिट है, पावर कितना है, पावर 3 है, तो अंतिम का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अंतिम का 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, 5, 3, 9, 4, 6, 8, ठीक है। इसमें अंतिम का 3 डिजिट देखना है, अंतिम का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें का 468 देखेंगे तो 468 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 8 से कटवे नहीं करेगा, अगर इसको काटेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 8 64, रिमाइंडर 4 आ जा रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी में अगर दूसरा संख्या लेंगे, 3 डिजिट लेना है यहाँ से, अगर दूसरा संख्या ले लेंगे तो 9, 5, 9, 3, 4, 6, 4, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट ले लेते हैं, तो यह है 464, इसको अगर 8 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या
8 से पूर्णतः विभाज्य है। रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर आ गया तब फिर बात वही, ठीक है। इसमें रिमाइंडर जो आएगा वही पूरा संख्या को डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर में भी बात वही है, अगर रिमाइंडर आ रहा है इसमें तो अगर पूरा संख्या को भी भाग करेंगे तो रिमाइंडर इसका 4 ही आएगा। जितना रिमाइंडर इसमें आएगा उतना ही रिमाइंडर उसमें आएगा। रिमाइंडर या डिविजिबिलिटी रूल बात एक ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा, ठीक है। इसी संख्या में पूछ रहा है कि इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा। अगर शेष पूछ रहा है तो इसी को इस अंतिम का 3 डिजिट उठाना है, 8 से भाग कर देना है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, ठीक है। अगला पूछ सकता है इसी में 3 7 4 5 6, इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो तीन डिजिट अंतिम से उठाना है, 6 5 6 बटा 8, इसको रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर अगला संख्या ले लेते हैं 5 8 9 4 3 5, अंतिम का 3 डिजिट उठाइए, ठीक है। अंतिम का तीन डिजिट उठा रहे हैं, 435 हो रहा है। इसमें 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 पंचे 40 8 चौक 32, 3 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या को भी हम अगर यदि 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, ठीक है, दूसरा नहीं बच सकता है। अब आगे निकाल रहे हैं 16 के। अंतिम 4 डिजिट 16 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम का 4 डिजिट इसमें 16 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या में ले लेते हैं, इसी में से कोनो ले लेंगे, ठीक है। 5 3 9 4 6 8, अब इसको कहेगा कि 16 से विभाज्य है कि नहीं, या फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा से। तो इसमें से 4 संख्या को उठाएंगे, यहाँ से 4 को उठा लेंगे, ठीक है। 4 संख्या को उठाएंगे, भाग कर देंगे 16 से, तो 9 4 6 8 बटा 16, इसको भाग करेंगे तो 16 85, 16 9 144, 16 एकम 16, 12 रिमाइंडर आ रहा है। तो पूरा संख्या को यदि 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 12 आ जाएगा, ठीक है। 5 9 3 5 4 6, ठीक है, इस संख्या ले लेते हैं। अब इसको यदि 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, या फिर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो यहाँ पर से 4 डिजिट उठाएंगे, यहाँ से 4 डिजिट उठाए, ठीक है। 3 5 4 6, और यहाँ 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, 16 दूना 32, फिर से 3 4, 16 दूना 32, फिर से 2 6 16, तो रिमाइंडर हो जाएगा 10, ठीक है। इसी में यदि हम अगला संख्या ले ले 5 9 7 4 6, ठीक है, 8 4, ये अगर पूछेगा तो इसमें भी अंतिम का 4 डिजिट ले लेना है, जैसे कि 4 6 8 4 बटा में 16, ये इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32, 16 16 नमा 144, 16 दूना 32, 12 से इसमें भी 12 से आ रहा है, ठीक है। इसमें भी इस संख्या को भी यदि 16 से भाग करेंगे तब पूरे संख्या को यदि 16 से भाग करेंगे तो इस संख्या को जितना भाग करने पर शेष आएगा उतना ही पूरे संख्या को भी डिवाइड करने पर उतना ही शेष आ जाएगा, ठीक है। 16 दूना 32, 16 नमा 144, 16 दूना 32, इसमें भी 12 शेष आ रहा है, ठीक है। ऐसी करके अगला क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 7 9 7 6 9 5 4 5 2, ठीक है।
इसमें भी अंतिम का हम 4 डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि अंतिम का 4 डिजिट क्या है, ये है 9 5 5 2 बटा 16 कर देते हैं। ठीक है, ये देखेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 16 पंचे 80 15 फिर से 5 16 नमा 144 तो 1 1 2 यानी कि पूरे के पूरे कट जाएगा। ये तो 16 से पूरे के पूरे कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 16 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाना है। ठीक है, इसको उतारिए। ऐसे करके पावर देख लेना है, पावर जितना रहेगा उतना, अब इसके आगे आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर में पावर पावर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं 5 25 125 625, इस सब का देख लेते हैं। ठीक है, पाँच 5 25 125 या फिर 625, इस सब का देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम 5 का देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पावर में लिख लेते हैं। 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम नियम है, वही नियम है। ठीक है, अब इसका नियम कहला वही होता है, इसे हम दिखा देते हैं। ठीक है, अगर 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, जीरो बन रहा है, इसलिए इसमें इसका जो नियम होता है वही नियम इसका भी होता है। ठीक है, नियम इसलिए दोनों का बराबर ही होता है, दोनों के नियम में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले हम 5 का देख लेते हैं। ठीक है, पांच के डिविजिबिलिटी रूल में या तो अंतिम का संख्या या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 0 या 5 रहेगा तभी ना 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अंतिम का डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम डिजिट 5 से विभाज्य होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या में ले लेते हैं, जैसे कि हम 4 3 5 4 ले लेते हैं। अब अंतिम संख्या को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कीजिए। अगर 4 में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही ना रह जाएगा। ठीक है, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष आ जाएगा। ठीक है, या फिर ले लेते हैं 5 8 4 3 7। ठीक है, इसमें अगर 5 से भी डिवाइड करेंगे 37 को तो 5 7 35, एक ही डिजिट को लेना है, दो 5 एकम 5 तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो पूरे संख्या को भी यदि भाग करेंगे 5 से, रिमाइंडर 2 ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे कि अगला ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन 5 8 3 4 5, इसमें लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, इसलिए पूरा संख्या ही 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5/5 रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब पूरे के पूरे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे लेते हैं
4375 इसमें लास्ट डिजिट 0 है और 0 में कुछों से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 25 का। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2। अब जितना पावर उतना ही संख्या लेना है अंतिम से। ठीक है, अंतिम का 2 डिजिट पच्चीस से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, पूछ देगा कि 5 3 8 4 6 का। ठीक है, यदि 5 3 8 4 6 में 25 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 46 ले लेते हैं। 46 को हम अंतिम से 2 डिजिट लेना है, तो अंतिम से दो डिजिट लिए और इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 से भाग करेंगे तो सिंपल ही बात है 21 शेष आ जाएगा। तो पूरे संख्या को भी हम यदि 25 से डिवाइड करें तो 21 ही शेष होगा इस पूरे संख्या को। जैसे कि अगला संख्या ले लेते हैं 7 5 3 8 5 0। ये अंतिम से 2 अंक संख्या लेना है, 50 बटा में 25। इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा संख्या भी 0 से कट जाएगा, मतलब 25 से कट जाएगा। ठीक है, आगे ले लेते हैं 8 7 3 5 7 5। पूरा के पूरा यहाँ पर 75 25 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या भी 25 से कट जाएगा। आगे ले लेते हैं 7 9 7 4 6 5। 6 5 में 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 25 दूना 50 15। ठीक है, तो यही है 25 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे देख लेते हैं अब 125 का। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब 125 का। एक 125 वाला है, पावर कितना है, 5 पर पावर 3। मतलब अंतिम का जो 3 डिजिट है 125 से डिवाइड होना चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, अंतिम का 3 डिजिट लेना है इसमें, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3। सेम टू सेम 2 वाला पर ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि अगला हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें 3 8 7 5 4। अब इसमें 125 से अगर भाग करेंगे तो, ठीक है, 125 से भाग करेंगे तो पूरा संख्या पहले ले लेते हैं हम 4 अब बटा के 125। अगर इसको हम 125 से भाग करेंगे तो 5 6 30 12 6 72 375। ठीक है, 5 6 30 और 12 6 72 375। रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब पूरे संख्या को भी यदि हम 125 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगला संख्या हम ले लेते हैं 5 4 3 4 4 5 नहीं 500 ले लेते हैं अंतिम का। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो 500 अगर लेंगे तो पूरे के पूरे 125 से ही कट रहा है 4 मरतबे, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब पूरे संख्या के भी हम 125 से भाग करेंगे तो पूरे के पूरे कट जाएगा, पूरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला संख्या हम ले लेते हैं 7 5 9 4 3 7। ठीक है, इसमें हम 125 से भाग कर देते हैं। 125 से भाग करेंगे तो 125 दूना 250, 125 दिए 12 दिए 36 375।
375 में से 37 घटा लेंगे, 437 में से 375 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 42, 62। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर 62 हो जाएगा। तो रिमाइंडर निकालने का भी यही फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। चलिए ठीक। अब आगे देखते हैं। 3, 9 का देख लेते हैं। ठीक है, 3 और 9 का भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिजिटल सम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल सम होता क्या है सो देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि इसमें इसी का कंसेप्ट लगेगा, डिजिटल सम। जैसे कोई भी संख्या है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो शेष आएगा उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है 5, 3, 8, 4, 6, इसको हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 45, 8 8, 9 9 81, 7 4, 9 8 72, 2 6, 9 2 18, 8। ठीक है, तो इस संख्या का डिजिटल सम यही 8 है। अगर इसका डीएस पूछेगा तो यही 8 हो जाएगा। ठीक है, यही 8 है। ठीक है, या फिर इसी को जोड़ते जाओ, जैसे कि 5 3 8, 8 8 16, 4 20, 20 और 6 26। अब फिर से ही दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 आगे 8। ठीक है, तो यही है। जैसे कि या फिर और आगे और तरीका है, इसमें से 9 का मल्टीपल को, 9 का जो योग होता है उसको हटाते जाएंगे। जैसे 6 और 3 9, 5 और 4 9, बच गया क्या? 8। ये सब तरीका है। ठीक है, हम इसको अलग लिख करके समझाते हो ना, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 के पेयर को हटाते चलना है। 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9, बच गया 8। अगर ये पूरे संख्या को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यही 8 होगा। ठीक है, इसका जो होगा शेषफल यही 8 होगा। यहाँ पे 8 गया तो इसी को डिजिटल सम कहा जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। इसमें हम लिख लेते हैं।
किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या में ले लेते हैं, अभी तो बताइए, तो एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम समझ लेते हैं। डिजिटल सम तो हो गया, अब 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं, 3 का। ठीक है, कोई भी संख्या को जो है हम इसमें लिख देते हैं, संख्या का ds 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या का जो ds है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब डिजिटल सम। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या में ले लेते हैं 5 8 3 4 6। अब इसका सबसे पहले हम डिजिटल सम करते हैं, सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं या फिर इसको हटाते जाते हैं। तो 6 3 9 5 4 9 8 बच गया। ठीक है, अब 8 में फिर से हम 3 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो पूरा संख्या को यदि हम भाग देंगे ना 6 से 3 से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 बचेगा। ठीक है, अगला संख्या हम देख लेते हैं 3 7 5 8 4 6। ठीक है, इसमें भी हटाते जाते हैं 6 3 9 7 नहीं 5 4 9 8 7 हो गया 15। ठीक है, 15 हो गया। अब 15 को यदि फिर से हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 6। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो गया 0। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, पूरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 7 3 10 10 5 15 15 आई 10 25 25 8 33 33 को यदि 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 3 से ही पूरे के पूरे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। आगे देख लेते हैं अब 9 का। ठीक है, 9 का भी सेम ही नियम है। नौ का डिजिटल सम देखते हैं, विभाज्यता नियम। संख्या का ds ये 3 से है, उसे ना समझ लीजिएगा, 3 से है। 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या में ले लेते हैं 3 8 7 4 6। ठीक है, अब इसका ds पहले निकालते हैं, तो ds इसका कितना हो जाएगा? 6 4 10 8 18 18 और 10 28। 28 में यदि 9 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर? कितना होगा रिमाइंडर? 1। ठीक है, तो इस संख्या 9 से नहीं कटेगा, या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 के मल्टीपल को हटा देते हैं, तो ये 6 और 3 9। ठीक है, 7 4 11 और 8 11 8 19 और 19 को फिर से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 1 10 और 10 के फिर से यदि ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। यही एक रिमाइंडर है, जोड़ते जाना है जब तक ये एगो ना बन जाए तब तक जोड़ते जाना है। ठीक है, एक बन जाना चाहिए, एक डिजिट का संख्या, ऐसा ना कि एक ही बना देना है, एक डिजिट का संख्या बनाना है। ठीक है, 1 डिजिट संख्या। आगे देख लेते हैं हम 5 9 8 3 7 4। ठीक है, इसमें सब 9 के मल्टीपल को हटा देते हैं, सबसे अच्छा। ई से ई खत्म, 9 के मल्टीपल 9 के पेयर को, ई 9 से ई खत्म। अब गया 7 3 10 8 18। ठीक है, ये 18 हो गया। 18 को फिर से ऐड करेंगे तो 9 पूर गया। ठीक है, अब कोई भी संख्या का जो है अगर डिजिटल सम, यदि डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम यदि 9 है, डिजिटल सम 9, हम इसको इधर लिख लेते बगल में। ठीक है, डिजिटल सम 9 या फिर डिजिटल सम 0, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ से अब 9 आ गया तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बात वही हुआ। ठीक है, इसका मतलब पूरे के पूरे संख्या भी 9 से कट रहा है,
इसमें 9 से डिवाइड करने पर शेष 0 बच जाएगा। आगे देख लेते हैं। 7 4 6 5 8 4, ठीक है। इसमें 5 4 9 6 4 10 8 18, 18 है तो खत्म है। 9 का मल्टीपल बना मतलब खत्म, ठीक है। ऐड करके 9 का मल्टीपल बना कि खत्म, ठीक है। बच गया 7। तो इस संख्या का जो डीएस है वो 7 है, इसलिए संख्या को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल देखा जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा एसएससी का पूरा जो है सिलेबस इस पर हम आप लोग को कवर करा देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ एकदम कवर करा देंगे, बिल्कुल पीडीएफ के साथ, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगा।